जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एक औरत रात में अपने ही हस्बैंड के ऊपर कॉल पे चिल्ला रही थी क्योंकि सालों से अंडरग्राउंड ऑफिशियल होने के बावजूद उसने सैडो को फ्रेम करके उसे मारने की अपॉर्चुनिटी खो दी। तभी उसका साइको बेटा उसके पास आता है और वो बताता है कि सैडो को मारने का मेरे पास अच्छा प्लान है। हम पापा की फटाकों की फैक्ट्री के अंदर फटाकों के साथ साथ एक डेटोनेटर भी रख देंगे, फिर कुछ अनजान लोगों को हायर करेंगे जो सैडो को गुस्सा दिलाएंगे और उससे फायरवर्क्स की फैक्ट्री तक लेके आएंगे और फिर हम एक ही धमाके में पूरी फैक्ट्री ही उड़ा देंगे। इससे उसकी मदर और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और उसके द्वारा सिखाए गए संस्कारों की तारीफ करती है। फिर वो अपने हस्बैंड को भी इस प्लान के लिए राजी करा लेती है, पर उसका हस्बैंड कहता है कि ये प्लान बिल्कुल सीक्रेट रहना चाहिए। इसी के साथ अपनी सीरीज का नया विलन इंट्रोड्यूस हो जाता है। फिर अपना सीन चेंज होकर गॉडफॉर्सकन गेम में आता है, जहां पर एक असेसन टाइप बहुत सारे लोगों को मारे जा रहा था और ऐसी अफवाहें फैल रही थी कि ये सब कुछ सैडो कर रहा है। पर सैडो तो रियल वर्ल्ड में एक बढ़िया सा स्पॉट देख रहा था ताकि वो अपना हाइड आउट बाहर निकाल सके, और थोड़ी देर में एक बढ़िया सा स्पॉट देख के वो अपना हाइड आउट रियलिटी में एक्सट्रैक्ट करता है जो समुद्र को चीरते हुए बाहर आता है। फिर वो अपना बुक ऑफ ऑर्डिनेशन का नया गोल सेट करते हुए गेम में आता है। आते ही उसे वांगमिंग के द्वारा सारी अफवाहों का पता चलता है और वांगमिंग इससे उस असेसन को मारने की रिक्वेस्ट करता है। दूसरी तरफ वो असेसन अपनी स्टेल्थ टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए सारे लोगों को मारे जा रहा था, पर तभी अपना एमसीयू स्टेल्थ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस बॉस को भी एक ही झटके में मार देता है। फिर उसे लगता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ इतनी सी पावर के हिसाब से ये पूरी सिटी में ऐसी तबाही तो नहीं मचा सकता। यहीं पर हमारा पिछला एपिसोड खत्म हो गया था। हमारे आज के एपिसोड की शुरुआत होती है, हमें क्वांगफेंग के आने से कुछ मिनटों पहले का सीन दिखाते हैं। यहाँ चारों तरफ बिल्कुल शांति है, इवन हवा के फ्लो की भी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। फिर हमें इसी शहर के एक कोने का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सभी लोग स्यायु की तरफ इशारा करते हुए चिल्ला रहे थे। यही वो लड़की है जिसने अपनी स्किल मिस करके उस बॉस के ऊपर यूज कर ली थी, जिसकी वजह से ये हेडलेस असेसन एक्टिवेट हो गया। उस बॉस ने इसी के ऊपर अपना टारगेट लॉक कर दिया था, इसीलिए वो पूरे रास्ते में इसे फॉलो करते करते रिजरेक्शन पॉइंट तक आ गया। ये सुन के स्यायु रोते रोते अपनी कांपती आवाज में कहती है, मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया था। सभी लोग इरिटेट होते हुए अपने गिल्ड लीडर से कहते हैं, गिल्ड लीडर हमारी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है जो हम ऐसी लड़की को अपने साथ रख सकें। दूसरे भी कहते हैं, हाँ हमारी पार्टी में भी इतनी हिम्मत नहीं है, अगर हमने इनको लिया तो हमें तो पता भी नहीं चलेगा कि हम कब मारे गए। तो गिल्ड लीडर भी कहता है, थोड़ा धीरे बोलो, क्या तुमको डर नहीं लगता कि तुम बॉस को अट्रैक्ट कर लोगे। फिर वो अपने हाथ बांधते हुए एटीट्यूड में शायु से कहता है, शायु मुझे नहीं लगता कि तुम कॉम्बैट के लिए बनी हो। आज के बाद से तुम्हारा काम होगा हाइड आउट के बारे में इंफॉर्मेशन पता लगाना। अगर तुम गोल्ड ग्रेड के हाइड आउट को पता लगाती हो तो मैं तुम्हें 3 साल की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम इनाम दूंगा। अगर तुम प्लेटिनम टियर के हाइड आउट को ढूंढती हो तो मैं तुम्हें 10 सालों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम इनाम में दूंगा। और वो मन ही मन सोच रहा था, जब मैंने इस लड़की को पहली बार देखा था कि इसके पास हिडन क्लास है तो मुझे तो लगा था कि मुझे कोई हीरा मिल गया, पर ये तो पूरी कोयला है। फिर वो शायु से कहता है कि आज के बाद से मैं तुम्हें बस हर दिन एक ही दिन की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम दूंगा, वरना तुम्हारा हर बार ऐसे मरना बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। इसके लिए शायु कोई आर्गुमेंट नहीं करती और कहती है, थैंक यू गिल्ड मास्टर। और तभी उसके पास नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हें 2 दिन की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम मिल चुकी है। अभी के लिए बची हुई लाइफ स्पैम तुम्हारे पास है 2 दिन 13 घंटे और 32 मिनट। क्या चिंदी लाइफ स्पैम पे जी रही है ये लड़की। बगल में ही इसी की गिल्ड की जेंजी लड़कियां भी थी, वो इसको देखते हुए चिल्लाती हैं, डैम इट ये लड़की तो इस बार आसानी से निकल गई, उसे हर दिन गिल्ड लीडर को देखने का मौका मिलता है। तो दूसरी कहती है, अब मैं समझ गई, यही उसकी स्ट्रेटजी है। तो पहली वाली कहती है, डैम इट चलो पिछली बार की तरह सेम चीज करते हैं उसके साथ। तो तीसरी कहती है, हाँ बहुत अच्छे चलो करते हैं। तभी इन लोगों को पीछे से एक लाइफ स्पैम की लहर दिखाई देती है और एक सैडो की आवाज आती है, तो तुम हो वो जिसे सैरुओ कहा जाता है। हाँ, तो ये लोग भी हैरानी से उसी की तरफ देखते हैं तो वहां पर सैरुओ अपनी लाइफ स्पैम में डिसॉल्व हो रही थी क्योंकि वो अब सैडो के द्वारा मारी जा चुकी है। और अपने सामने सैडो को उसकी लाइफ स्पैम एब्जॉर्व करते देख सारे नाइट टेम्पलर्स की हालत खराब हो जाती है। वो तो सीधा डर के मारे घुटनों पे जाते हैं क्योंकि सैडो ने लास्ट टाइम इनकी पूरी की पूरी गिल्ड को अकेले खत्म कर दिया था, और अब जिस बॉस ने पूरे शहर में तबाही मचा रखी थी उसने अकेले के दम पे इसे भी मार दिया। इवन इनके गिल्ड लीडर की मुंह और आंखें भी फटी की फटी रह जाती है। ये लोग चिल्लाते हैं, क्या ये पॉसिबल भी कैसे है। फिर इनका लीडर अपनी सबॉर्डिनेट के ऊपर थप्पड़ा कसते हुए कहता है कि ये कैसे हुआ, पर उसे भी घंटा कुछ नहीं पता था। तभी कौन शायु के आसपास का स्पेस रैप होने लग जाता है। सभी लोग ये देख के हैरान थे। इवन कौन शायु को भी अपनी पावर्स कंट्रोल में नहीं आ रही थी, उसका शरीर भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। तभी ये देख के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि ये क्या चल रहा है, पीछे लोग बात कर रहे हैं कि क्या ये किसी तरह का कर्स है। तो खतरा सेंस करने के बाद इनका गिल्ड लीडर तुरंत ही लात मार के शायु को आसमान में उड़ा देता है। वो चिल्लाती रह जाती है, पर उसकी आवाज सुनने वाला कौन ही था, उल्टा इसके गिल्ड लीडर के टीममेट कहते हैं बहुत अच्छे। पर इस उड़ती उड़ती चिड़िया की चीख सैडो की कानों में भी पड़ जाती है, तो ऊपर देखता है वहीं पर ये उड़ती हुई दिखती है। पर क्वांगफेंग की एंटी स्टेल्थ बहुत हाई लेवल की थी तो इससे उड़ती हुई चिड़िया के अलावा और कुछ भी दिख रहा था। जी हाँ, चार्चर और प्लेटिनम लेवल के बॉस शायु को आसमान में उड़ा रहे थे। ये देख के सैडो समझ जाता है तो इन लोगों की वजह से ही शहर में इतनी तबाही मच रखी है। क्वांगफेंग की एंटी स्टेल्थ की वजह से इनकी इनविजिबिलिटी टूट चुकी थी, तो अब बाकी सब लोग भी इनको देख पा रहे थे। सोलंटर और उसकी पूरी टीम भी रिस्पॉन पॉइंट वाली जगह से इस सबको देख रहे थे, और चार बॉसेस को देख के उनका भी मुंह फटाका फटे रह जाता है। उन्हें तो इस पे भरोसा ही नहीं हो रहा था। सोलंटर कहता है, होली क्रैप, यहाँ उसी असेसन के ऐसे 4 और हैं, और न सिर्फ ये 4 हैं बल्कि वहां तो 5वां भी था जिसे सैडो ने इंस्टेंट किल मारा था। अब कोई शक नहीं, मुझे रोल करते टाइम पे फील हो रहा था कि ये बॉस हर जगह है। ऊपर से शायु जब सैडो को नीचे देखती है तो उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण दिखती है। वो डेस्परेशन में चिल्लाती है, ग्रेट ये तो सैडो है, अब मैं बच जाऊंगी। वो एक्साइटमेंट में सैडो की तरफ हाथ आगे
बढ़ाती है और वो कहती है लॉर्ड शैडो, ब्रदर शैडो, प्लीज बचाओ मुझे। ऐसे ही वो बार बार शैडो को ब्रदर बुलाते हुए उसे बचाने की रिक्वेस्ट करने लगती है, पर इस लड़की के मुंह से दोबारा ब्रदर सुनने के बाद तो मानो काइफेंग के मन में किसी बॉम्ब का ट्रिगर एक्टिवेट हो गया हो। उसकी आंखों में आग जल रही थी, उसका गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। काइफेंग गुस्से में अपने इंस्टेंट शैडो स्लैश को एक्टिवेट करता है और चारों के चारों असेसन और शाओ लाइन से एक साथ ही नीचे गिर रही थी, तो इंस्टेंट शैडो स्लैश एक ही लाइन में हमला करता है और ऊपर से गिर रहे चारों के चारों असेसंस के साथ साथ शाओ के भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसके बाद भी एमसी का गुस्सा शांत नहीं हुआ था, तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने हेडलेस असेसन सारू शाओ यू या को मार दिया है। इससे तुम्हें 48,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं, 20 एवोल्यूशन पॉइंट मिले हैं और 1520 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ पे मिली है। और शाओ को मारने के बाद एमसी सबको दिखाने के लिए कहता है तुम्हारी तो किस्मत ही खराब थी। फिर वो अपने बगल में इतनी लूट देखने के बाद अपने ग्रेडी हैंड को एक्टिवेट करता है और वो कहता है बॉस के 1520 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम ड्रॉप करने के बावजूद यहाँ कितने सारे लाइफ स्पैम के ऑर्ब्स गिरे हैं। ये वही नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम होगी जो बॉस ने बाकी प्लेयर्स से एब्जॉर्व किए पर अभी तक वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए। पर तभी पता नहीं कहां से वांगमिंग आन्यो के साथ आ जाता है और आन्यो हंसते हंसते चिल्लाती है लॉर्ड आपको जो चीज नहीं चाहिए वो आप हमें बेच दो। ये देख के काइफेंग मनी में सोचता है ये लोग तो हर जगह हैं और इतनी अच्छी टाइमिंग क्या ये प्लान करके आते हैं। फिर वो इन लोगों से कहता है तुम लोग एकदम परफेक्ट टाइम पे आए हो, मैं ऐसी जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पर और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, अगर तुम अच्छा प्राइस देते हो तो मैं तुम लोगों को भी वहां पर ले जा सकता हूँ। तो ये लोग भी कहते हैं ओके ओके। फिर काइफेंग कहता है वांगमिंग और बाकी सब मुझे फॉलो करो पर आन्यो तुम नहीं आ सकती। तो आन्यो एक्साइटेड होते हुए पूछती है क्यों, तो अपना एमसी वांगमिंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है अगर मैं सही बोलूं तो वुमेन्स मेरे साथ नहीं आ सकती। तो आन्यो एकदम भोला सा चेहरा बना के कहती है हाँ क्यों लॉर्ड, क्या आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो? अब वो अपने एक हाथ से अपने लोअर को नीचे करते हुए कहती है ये तो कितना बुरा है, मैं तो प्लान कर रही थी कि मैं आपको सीड्यूस करूं पर मुझे नहीं लगा था कि आपको मर्द पसंद है। तभी थड की आवाज आती है और काइफेंग 2 उंगलियों से इसके सर पर टपली मारते हुए कहता है आ क्या सोच रही है तुम। फिर वो सब लोगों को एक्सप्लेन करता है कि नॉर्थर्न गेट रूइंस के बाहर एक डिवाइन टावर अथॉरिटी है, उसके अंदर चैलेंजेस को कंप्लीट करके हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें पा सकते हैं, पर उस टावर के अंदर एनपीसी औरतों को नफरत करते हैं, अगर वहाँ टीम में एक भी औरत हुई तो हमारी डिफिकल्टी 10 गुना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ये सुन के आनिया गुस्से के मारे उन एनपीसीज को गालियां देते हुए पीछे मुड़ जाती है। वो चिल्ला रही थी सक्सेस स्ट्रेस एनपीसीज, जब मैं लेवल अप करके ताकतवर बन जाऊंगी तो मैं डेफिनेटली तुम सबको स्लॉटर कर दूंगी। वो लिटिल ब्लैक से कहती है शाओही चलो सामने वाले माउंटेन की तरफ स्काउट करते हैं, मुझे अपने गुस्सा निकालने के लिए बहुत सारे मॉब्स को मारना पड़ेगा। तो अब टीम की सारी लड़कियां इन सबको बाय बाय कर देती हैं और अपना एमसी भी पीछे मुड़ के कहता है बाकी बच्चे वो जितने भी हैं सब मुझे फॉलो करो। तभी वांगमिंग और बाकी सबके पास एक नोटिफिकेशन आती है कि शैडो ने तुम सबके लिए टीम रिक्वेस्ट भेजी है। तो सभी लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और स्वॉर्ड मास्टर कहता है मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, पहली बार मैं लॉर्ड शैडो के साथ टीम में चल रहा हूँ। तो वांगमिंग कहता है कि इसमें नर्वस होने की क्या ही बात है, ये तो हमारे लिए एक मौका है कि हम लॉर्ड शैडो की स्किल्स से कुछ सीख पाएंगे। फिर हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ शैडो तो आराम से चल रहा था पर उसका फिगर एकदम ब्लर सा हो रहा था, पीछे वांगमिंग और बाकी सब भागते हुए उससे पीछा कर रहे थे, पर फिर भी वो सभी लोग शैडो के साथ कीप अप नहीं कर पा रहे थे। पीछे भागते भागते वांगमिंग चिल्लाता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है, देखने से तो ऐसा लग रहा है कि शैडो बस धीरे धीरे चल रहा है पर फिर भी हम भागते भागते हुए उसके साथ कीप अप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ये देख के स्वॉर्ड मास्टर कहता है अब मैं ऐसे कैसे ही कुछ सीख सकता हूँ। वांगमिंग कहता है कि लॉर्ड शैडो की एजिलिटी कुछ ज्यादा ही बहुत ही ज्यादा हाई है। और इधर काइफेंग प्लेटिनम बॉसेस से गिरी हुई लूट को चेक कर रहा था। वो मनी मन सोचता है इन बॉसेस ने 20 से भी ज्यादा आइटम्स को ड्रॉप किया है पर असेसंस इनमें से बस 2 ही इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला एक जेड ग्रेड का असेसन टाइप वेपन पेल बोन ब्लेड, ये ब्लेड अटैक पावर को 388 से, आर्मर पीएसिंग को 125 से, स्ट्रेंथ को 39 से और एजिलिटी को 48 से प्लस करती है। इसकी लेवल रिक्वायरमेंट लेवल 15 है। इसके अंदर एक यूनिक इफेक्ट भी है जिसे एक्टिवेट करने के बाद एमसी की मूवमेंट स्पीड डबल हो जाएगी और मूवमेंट स्पीड डबल होने के दौरान एमसी के पास 30% एक्स्ट्रा डॉच रेट आ जाएगा। फिर काइफेंग इसी ब्लेड को बाहर निकालता है और इसकी पावर को टेस्ट करने के बाद कहता है इसकी अटैक पावर प्लेग ब्लेड के 216 अटैक पावर से 80% ज्यादा है, प्लस ये आर्मर पियर्सिंग स्ट्रेंथ और एजिलिटी को भी ऐड करता है। ये उतना भी बुरा नहीं है, इसे एक्यूप करते हैं। और दूसरा आइटम एक प्लेटिनम टीयर की स्किल है जिसका नाम है शैडो ब्लेड। इससे हम डार्क एलिमेंट से कंडेंस की हुई एक शैडो ब्लेड को थ्रो कर सकते हैं। इससे 20 मीटर की रेंज में एक सिंगल टारगेट के ऊपर डार्क एलिमेंटल डैमेज होगा और डार्क एलिमेंटल अटैक की वजह से एडिशनल 600 पॉइंट्स का डैमेज होगा। और एक बार हमला हिट होने के बाद रैंडमली प्लेटिनम ग्रेड और उससे नीचे के बफ को डिस्पेल कर दिया जाएगा, मतलब खत्म ही कर दिया जाएगा। इसका कूलडाउन 12 सेकंड का है पर काइफेंग के लिए बस 7 सेकंड का है। ये पढ़ने के बाद काइफेंग सोचता है एक सिंगल टारगेट डार्क एलिमेंटल डैमेज अटैक, इसका डैमेज तो बहुत कम है पर इसका ये बफ डिस्पेल करने वाला इफेक्ट उतना भी बुरा नहीं है। तो चलो इसे लेजेंडरी ग्रेड तक इवॉल्व करके देखते हैं कि क्या नया ऐड होता है। इसके इवोल्यूशन में 56
196 इवोल्यूशन पॉइंट्स कंज्यूम होते हैं। अब उसके पास 219 इवोल्यूशन पॉइंट्स बचे हैं। उसकी शैडो ब्लेड प्लेटिनम, एमराल्ड, डायमंड और एपिक से होते हुए अब लेजेंडरी ग्रेड तक पहुंच चुकी है। उसकी अटैक पावर पहले 600 थी, अब 800, 1000 और 1200 से होते हुए 1500 हो चुकी है। और एक बार टारगेट पे हिट होने के बाद उसके लेजेंडरी या उससे नीचे के किसी भी एक बफ को रैंडमली डिस्पेल कर दिया जाएगा। इसका कूलडाउन टाइम 12 से 7 सेकंड का हो गया है और एमसी के लिए ये बस 3 सेकंड का ही रह गया है। और लेजेंडरी ग्रेड तक पहुंचने के बाद इसमें एक स्पेशल इफेक्ट भी ऐड हुआ है, जिसकी वजह से एमसी अगर किसी के वीक पॉइंट पे हमला कर देता है तो उसका 3 सेकंड का कूलडाउन वापस आ जाएगा। ये इफेक्ट देख के एमसी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो इसकी डार्क एलिमेंटल पावर को चेक करते हुए कहता है, वाह, जब तक मैं किसी के वीक पॉइंट पर हमला कर दूंगा तो ये मेरे 3 सेकंड का कूलडाउन रिटर्न कर देगा। तो मतलब ये स्किल का कूलडाउन मेरे लिए तो बस 0.78 सेकंड का ही है। पर तभी उसे सेंस होता है कि पीछे तो कोई नहीं है, किसी के चलने की आवाज भी नहीं आ रही है। तो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां तो सब कुछ शांति थी, वहां पर कोई था ही नहीं। वो कहता है, व्हाट, ये बाकी सब लोग कहाँ चले गए वांगमिंग? फिर हमें एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के पास क्वेंगफेंग से 2 किलोमीटर पीछे का सीन दिखाते हैं। यहीं पर ही वांगमिंग की टीम बेहाल पड़ी हुई थी। स्वॉर्ड मास्टर तो पसीने में पानी पानी होकर नहा ही चुका था। वो कहता है, शैडो तो बहुत ही ज्यादा फास्ट चल रहा है, कौन ही उसके साथ कीप अप कर सकता है? उसी का एक साथी तो जमीन पे ही गिर जाता है। वो कहता है, कैप्टन अब मैं नहीं चल सकता। और इनका कैप्टन इनको पैरों से पकड़ के खचोड़ते हुए आगे ले जाने लग जाता है। वो कहता है, भाई तुम कर सकते हो, चलो आगे बढ़ो, शैडो रुक गया होगा, हम अभी पहुंचने ही वाले होंगे बस। और इसी फनी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और लाइक करने के बाद वीडियो को हाइप भी कर देना। वीडियो 1-2 घंटा ही लेट हुआ है तो कोई बकवास नहीं करेगा। तो चलो मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए बाय।